कार्यपुस्तिका वाटिका को आइए हल करते हैं। पहला पाठ, जो विमल इंदु की विशाल किरणें। इस कार्यपुस्तिका को पूरी तरीके से हल करके अपने चैनल अपनी सबकी पाठशाला पे डाला जाएगा। उसमें उस श्रृंखला में आइए पहला पाठ हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन है, पंक्ति को पूरा की करिए। जैसे विमल इंदु की, अब आगे विशाल किरणें उन्होंने दिखाया है, तो ये पूरी कविता है। इसको आप यहाँ से देख के भर लीजिए। हमने भर दिया है। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। विमल का अर्थ है स्वच्छ, इंदु चंद्रमा, अनादि जिसका कोई आरंभ न हो इसका अर्थ है, जगत का अर्थ संसार या दुनिया, अनंत का जिसका कोई अंत न हो। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का इन्होंने आरंभ लिखा है, वैसे अनादि का आदि, आशा निराशा, प्रसार संकुचन, प्रकाश अंधकार, प्रशंसा निंदा। चौथा है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। दयानिधि में मात्रा जो निधि लगी है उसको ऐसे इन्होंने किया है। वैसे विमल में छोटी की मात्रा लगेगी, पुकार में छोटा ओ की, अनादि में दा पर छोटी की मात्रा, नदिया पर दा पर छोटी की मात्रा, धुन में छोटी की मात्रा। पांचवा प्रश्न है, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। इंदु चंद्रमा, प्रकाश उजाला, जगत संसार, तरंग लहर और सागर समुद्र। छठा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। इंदु का बिंदु सिंधु, धुन का बुन सुन, माया का छाया पाया, लीला का तुकांत गीला पीला, प्रकाश का विकास आकाश, दया का गया नया। इसी तरीके से ये सातवां प्रश्न करने से पहले ये हमें देखना पड़ेगा। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। इंदु तत्सम शब्द है, अनंत तत्सम शब्द है, ये अनंत का तद्भव भी अनंत ही होता है। चांद तद्भव शब्द है, चांद का तत्सम होता है चंद्र। हंसना तद्भव शब्द है, इसका हास्य तत्सम होता है। आठवां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुसार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। तो जो चंद बिंदी लगे होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और जो अन की बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो अन की बिंदी वाले अनुस्वार, जैसे इंदु का अनुस्वार, अन की बिंदी वाले अनुस्वार, और आह की बिंदी जो आह होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसना पे अनुनासिक, नदियाँ पर अनुनासिक, प्रशंसा पे अनुस्वार, तरंग अनुस्वार, चांदनी अनुनासिक। इस तरह से नौवां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। जैसे नदी, अब नदी प्रकृति निर्मित है, मेज यहाँ से, जंगल प्रकृति निर्मित, अखबार मानव निर्मित, आकाश इसमें प्रकृति निर्मित, चाय मानव निर्मित। देखो चाय का पेड़ अगर होता तो प्रकृति निर्मित होती, फूल प्रकृति निर्मित, पानी प्रकृति निर्मित, पेन और घर मानव निर्मित। 10वां प्रश्न, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, परावर्तित प्रकाश, तारों से, और दीपक बल्ब टॉर्च ये कृत्रिम हम लोगों के घरों में होते हैं जिससे प्रकाश मिलता है। 11वां, शब्दों का खेल, तरंग माला, इनसे शब्द निकाले गए। जैसे तरंग इसमें छिपा है, रंग छिपा है और माला। इसी तरीके से इसमें देखो ताजमहल दिया है, इसमें ताज छिपा है, महल छिपा है और हल छिपा है। इस तरीके से पहला पाठ पूरा हुआ। अगले पाठ को हम लोग बाद में हल करेंगे।